अगर आप किसी ऐसी कंपनी में जॉब कर रहे थे जहां पर आपका पीएफ का डिडक्शन हो रहा था, मतलब कि आप उस कंपनी में पीएफ अकाउंट होल्डर भी थे, लेकिन क्या हुआ कि रिसेंटली आपने उस कंपनी को छोड़ दिया, मतलब कि आपने वहां पर रिज़ाइन डाल दिया और अभी आप अपने पीएफ अमाउंट का कंप्लीटली विड्रॉल करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि आपने किसी ऐसी अदर कंपनी को ज्वाइन कर लिया है जहां पर भी आपका पीएफ का डिडक्शन होता है और अभी आप चाहते हैं कि जो लास्ट कंपनी का पीएफ अमाउंट था वह आपकी प्रेजेंट कंपनी में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इन दोनों कामों को करने के लिए आपको अपने पीएफ की मेंबर आईडी में डेट ऑफ एग्जिट का मार्क करना कंपलसरी है। अब ये जो डेट ऑफ एग्जिट है ये कितने टाइम में आप डाल सकते हैं, मैं आपको बता दूं, जो भी आपका पीएफ का लास्ट कंट्रीब्यूशन होगा उसके 2 महीने बाद ही आप अपना डेट ऑफ एग्जिट को मार्क कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, कई बार तो ऐसा होता है कि जो एम्प्लॉयर है उसके द्वारा ही आपकी पीएफ की मेंबर आईडी में डेट ऑफ एग्जिट को मार्क कर दिया जाता है, लेकिन कई बार वो जो एम्प्लॉयर है वो डेट ऑफ एग्जिट को मार्क नहीं करते हैं। उस केस में क्या होता है कि आपको खुद से अपने पीएफ की जो डेट ऑफ एग्जिट है उसको मार्क करना पड़ता है। अब आप अपनी जो डेट ऑफ एग्जिट है उसको कैसे मार्क कर सकते हैं, उसके लिए बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको एक कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि कैसे आप ऑनलाइन जाकर ही अपने आप खुद से अपने डेट ऑफ एग्जिट को मार्क कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव शर्मा और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान विद संजीव शर्मा पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन हिट करना ना भूलें। इससे क्या होगा, इस प्रकार की यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियो जब भी कभी मैं चैनल पर अपलोड करूंगा वह सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। आपको बस क्या करना है, आपके मोबाइल में या फिर लैपटॉप में जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं उसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपको गूगल पर सिंपली सर्च करना है ईपीएफओ। दोस्तों जैसे ही आप ईपीएफओ सर्च करते हैं इस प्रकार के रिजल्ट्स आपके सामने ओपन होकर के आ जाते हैं। आपको क्या करना है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो सबसे पहला लिंक दिख रहा है आपको, उसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में आप ईपीएफओ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट कर जाते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है ऑनलाइन क्लेम्स मेंबर अकाउंट ट्रांसफर, इस वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस वाले बटन पर क्लिक करते हैं, जो लॉगिन पोर्टल है ईपीएफओ का, यानी मेंबर पोर्टल जो है वह आपके सामने ओपन होकर के इस प्रकार से आ जाता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी आपको यूएन नंबर प्रोवाइड किया गया है ईपीएफओ के द्वारा, आपके एम्प्लॉयर के द्वारा, आपको वो यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद में पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद में आपको कैप्चा कोड डाल देना है। देखिए इस प्रकार से आपको सारी डिटेल्स को फिल कर देना है। इसके बाद में आपको साइन इन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में आप जो ईपीएफओ का जो मेंबर पोर्टल है उस पर लॉगिन कर जाते हैं। यहाँ पर इस प्रकार का एक छोटा सा मैसेज आपके सामने आएगा, ये आपका ई नॉमिनेशन से रिलेटेड होता है। अगर आप ई नॉमिनेशन फाइल करना चाहते हैं तो आप फाइल नाउ पर क्लिक करके अपना ई नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज इसको आपको लेटर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लेटर पर क्लिक करते हैं, इस प्रकार का एक इंटरफेस आपके सामने ओपन करके आ जाता है। अब आपको क्या करना है, मैनेज पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप मैनेज पर क्लिक करते हैं, इस प्रकार के कुछ ऑप्शंस आपके सामने ओपन होकर के आ जाते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मार्क ऑफ एग्जिट का ऑप्शन दिख रहा होगा। अब आपको मार्क ऑफ एग्जिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप मार्क एग्जिट पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का एक इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट।
दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर जैसे आप सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, जिन जिन कंपनियों में आपने जॉब किया होगा उन सभी की मेंबर आईडीज यहाँ पर ओपन होकर के आ जाती हैं। यानी कि जिन जिन कंपनियों में आपने डेट ऑफ एग्जिट नहीं डाली होगी उनकी लिस्ट यहाँ पर ओपन होकर के आ जाती है। अब आपको क्या करना है, जो भी आपको जिस आईडी में आपको यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मेंबर आईडी आ रही है, अगर यहाँ पर मल्टीपल आती तो जिस भी आईडी में आपको डेट ऑफ एग्जिट मार्क करनी होती उसको आपको सेलेक्ट कर लेना होता है। तो अभी हम यहाँ पर एक ही आईडी आ रही है तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद में इस कंपनी की जो डिटेल है वह आपके सामने यहाँ पर ओपन होकर के आ जाती है। यहाँ पर आपकी मेंबर आईडी, एस्टेब्लिशमेंट नेम, एम्प्लॉयर्स लास्ट कंट्रीब्यूशन की आपका लास्ट कंट्रीब्यूशन पीएफ का कब हुआ था। दोस्तों आपको बस ये सारा देख लेना है। इसके बाद में यहाँ पर सेलेक्ट डेट ऑफ एग्जिट ईपीएफ करके यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से डेट्स ओपन होकर के आ जाएंगे। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं दोस्तों, जो लास्ट कंट्रीब्यूशन होगा वही मंथ यहाँ पर ओपन होकर के आएगा। अब अगर आपको डेट ऑफ एग्जिट बिल्कुल करेक्टली पता है, बिल्कुल सही रूप से पता है तो आप यहाँ पर उसी हिसाब से डाल दीजिए। अगर आपको पता ही नहीं है कि कौन सी डेट ऑफ एग्जिट डाली जाए तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो पहली तारीख है या फिर जो आखिरी तारीख है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी तारीख आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे वही तारीख आपको यहाँ पर कंफर्म करनी है, उसी को आपको सेलेक्ट करना है। तो आपको जो भी डेट आप सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ भी सेलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद में यहाँ पर भी सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर सेलेक्ट रीजन ऑफ एग्जिट आ रहा है। अब जो सेलेक्ट रीजन ऑफ एग्जिट है दोस्तों ये आपको बिल्कुल सही रूप से डालना है। यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि जो केसेस हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। अगर यहाँ पर रिटायरमेंट का ऑप्शन आ रहा है तो मतलब कि अगर आपका कंप्लीट जो क्या नाम है 58 ईयर्स के आप हो चुके हैं, या फिर आपका जो टेन्योर है, या फिर हो सकता है कई कंपनियों के ना रूल्स होते हैं कि भैया आपको 10 साल बाद हम रिटायरमेंट दे देंगे, 20 साल बाद रिटायरमेंट दे देंगे। तो यहाँ पर रिटायरमेंट का ऑप्शन आ रखा है। इसके बाद में सुपर एन्यूएशन का ऑप्शन आ रखा है। इसके बाद में परमानेंट डिसेबलमेंट का ऑप्शन आ रखा है। और इसके बाद में सबसे नीचे वाला ऑप्शन है सेसेशन यानी शॉर्ट सर्विस एनी अदर रीजन। तो आपका जो भी रीजन है, अगर आपने जॉब अपने आप छोड़ी है या फिर कंपनी ने आपको निकाला है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका जो एग्जिट का रीजन है वो भी बिल्कुल सही रूप से आपको सेलेक्ट करना है। ऐसा नहीं है आपको तुक्का मार देना है, तो तुक्का नहीं मारना है आपको। जो भी आपका डेट ऑफ एग्जिट का रीजन होगा वो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली सेलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आपने गलत जो रीजन है उसको सेलेक्ट कर लिया तो आपका जो डेट ऑफ एग्जिट है वो गलत हो जाता है। तो उस केस में आपका डेट ऑफ एग्जिट मार्क नहीं होता है और आपका जो पीएफ अमाउंट का जो विड्रॉल है वह नहीं हो पाता है। तो आप ऐसा ना करें, बिल्कुल सही देख करके अपना जो रीजन है उसको सेलेक्ट करें। इसके बाद में जब आप ये अपना रीजन सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद में आपको क्या करना है कि जो नीचे एक कंसेंट दिया हुआ है इस पर आपको टिक कर देना है कि मैं अपनी पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से आधार आधारित प्रमाणीकरण के लिए अपना आधार नंबर, बायोमेट्रिक और या वन टाइम जो पिन है डेटा प्रदान करने के लिए सहमत हूं। मतलब कि आधार कार्ड की जो साइट है उसकी तरफ से कंसेंट है, तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है। जैसे ही आप टिक करेंगे आपको रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करते हैं ये एक छोटा सा मैसेज आ जाएगा आपके पास, हैव यू रीड द पॉइंट्स केयरफुली, तो आपको यस कर देना है। जैसे ही आप यस करेंगे, यस करने के बाद में आपका जो आधार से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी आपके पास आ जाएगा। जो ओटीपी आपके पास आएगा उसको आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। मेंशन करने के बाद में यहाँ पर आई हैव रीड द बिलो पॉइंट्स केयरफुली, इस पर आपको टिक कर देना है। देखिए इस प्रकार से आपको ओटीपी डाल देना है, बाद में यहाँ पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे देख पा रहे हैं सबमिट बटन दिख रहा है आपको, सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट द डेट ऑफ एग्जिट, इस प्रकार का एक मैसेज आपके सामने आ जाएगा। आपको बस क्या करना है, यहाँ पर अपडेट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपडेट वाले बटन पर क्लिक करते हैं आप देख पा रहे हैं डेट ऑफ एग्जिट अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी
कि आपने जो डेट ऑफ एग्जिट मार्क की है वह सक्सेसफुली यहाँ पर अपडेट कर दी जा चुकी है। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर डेट ऑफ एग्जिट सीडिंग हिस्ट्री में आपने जो भी डेट ऑफ एग्जिट डाली है उसको यहाँ पर आप देख पाएंगे। यहाँ पर इसकी लिस्ट आ जाएगी। अगर आप एक कंपनी में डेट ऑफ एग्जिट डालते हैं तो एक कंपनी की लिस्ट आएगी, मल्टीपल कंपनी में आप अपना जो डेट ऑफ एग्जिट डालते हैं तो मल्टीपल कंपनीज की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना डेट ऑफ एग्जिट को मेंशन कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन हिट करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही किसी और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।